कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। मैंने आप लोगों को जुपिटर की सीरीज़ में एक चीज़ बताई थी कि जुपिटर 12th हाउस में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन जुपिटर जिस घर में है, जिस राशि में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुपिटर है कैंसर में, तो एक शर्फ़ का घर है और यहाँ पे जुपिटर बहुत पावरफुल है। तो 12th हाउस है नेगेटिव, किस चीज़ से नेगेटिव है? 12th हाउस एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी आपके लिए आएगी, यहाँ पे वीनस ट्रांजिट कर रहा है। वीनस के ट्रांजिट करने का मतलब क्या है कि अब ये कह लीजिए कि आपके लिए जो ये ट्रांजिट है, ये एक हीलिंग वाला पीरियड स्टार्ट कर रहा है, बिफोर आपकी जो ग्लोरी है, उसको आपके सामने लेकर आने के लिए। तो जो ग्लोरी है वो आपके सामने आएगी, लेकिन पहले आप हील करेंगे तो ग्लोरी को आप एन्जॉय करेंगे। यानी आप अपने अच्छे वक़्त को तभी एन्जॉय करेंगे कि जब आप अपने आप को हील करेंगे। अब पिछले, आप ये कह लीजिए कि दिसंबर से आपके ऊपर एक टफ़ सिचुएशन चल रही है। टफ़ सिचुएशन आपके ऊपर मार्च 2025 से ही आई थी, लेकिन जुलाई के बाद आपको एक थोड़ा-सा रिलीफ़ का टाइम पीरियड मिल गया था, तो आप लोगों ने एक रिलीफ़ टाइम पीरियड एन्जॉय कर लिया। तो अब दिसंबर के बाद से मामला थोड़े से क्रिटिकल होना शुरू हुए। मैं काफ़ी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि लोग जो हैं वो लियो के बारे में यही कहते हैं कि लियो के बारे में सिर्फ़ हम गलत नेगेटिव कमेंट्स नेगेटिव रीडिंग देते हैं। अब जिसका जो प्लैनेट है, जहाँ बैठा है, उसके हिसाब से ही हम आपको रीडिंग देंगे। हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह आपको एक बटरिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ से कोई आपसे फ़ायदा तो उठा नहीं रहे, ना हमें कोई ये लालच है कि आप लोग आएँ हमारे पास ही सिर्फ़। यहाँ पर जो आप लोगों का मुश्किल फ़ेज़ है वो ये है कि आप लोग ट्रांसफ़ॉर्मेटिव वाली ढैया में हैं। 8th हाउस की ढैया है, जो कि बहुत क्रिटिकल होती है। आप लोगों ने उस चीज़ को विटनेस भी किया, करियर के मामलात में किया, घर के मामलात में किया, अपने कम्युनिकेशन के मामलात में किया, रिलेटिव्स के मामलात में किया, पैसे के मामलात में किया। अपना घर का सुकून आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्टर्ब हो रहा है, चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं। तो ये चीज़ें
मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये एक प्लैनेटरी पोजीशन है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे जो वीनस ट्रांज़िट कर रहा है आपके 12th हाउस में, तो ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत आप ये कह लीजिए कि पावरफुल ट्रांज़िट है, क्योंकि इसको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर एक्सपेंशंस की तरफ लेकर जा रहा है। अब 12th हाउस है किस चीज़ का? सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, 12th हाउस एक्सपेंसेस का है, 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ़ का है, 12th हाउस आपके फॉरेन का है, ये एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट है यहाँ पे, फॉरेन। 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का है, 12th हाउस आपकी आइसोलेशन का है, 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यहाँ पर एक और नेगेटिव चीज़ है, वो मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को, फिर आप लोग घबरा जाएँगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या चीज़ आ गई पॉज़िटिव? फ़ॉरेन। फ़ॉरेन को समझने के लिए अब आपको क्या करना है कि आप लोगों ने फ़ॉरेन से डीलिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने, एक मिसाल दे दूँ, कि एक दुकान खोली है तो आप सिर्फ़ उसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, जब तक आप उस दुकान को एक्सपेंड नहीं करेंगे। आजकल दौर क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है। ग्लोबलाइज़ेशन कैसे होती है कि जब तक आप लोगों की प्रेज़ेंस इंटरनेट पे नहीं है, दुनिया नहीं जानती आप लोगों को, तो उस तरह से सेल नहीं होगी आप लोगों को। अब जो एक बंदा यहाँ पे चावल बेच रहा है 2 किलो, 3 किलो, एक बात कर लेते हैं कि दिन का 100 किलो बेच रहा है, और दूसरी तरफ वही बंदा, उसका साथ वाला जो पड़ोसी है, वो भी दुकान में ही बैठा है, लेकिन वो 1000 किलो बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? कि उसकी प्रेज़ेंस है फ़ॉरेन में। प्रेज़ेंस कैसे है? सोशल मीडिया एक्टिव है उसका, उसकी प्रमोशंस चल रही हैं, वो 1000 किलो दिन का बेच रहा है। तो किस में डिफ़रेंस हुआ? यानी कि जो फ़ॉरेन से कमा रहा है, यानी डॉलर्स में कमा रहा है, यानी अपने फ़ायदा उठा रहा है अपने उस घर का। तो यही एक फैक्टर है, आपको समझना है कि परेशानी में भी कहाँ से निकलना है आप लोगों ने। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को इस चीज़ को समझना है कि फ़ॉरेन से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे आप लोग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, कोई भी ऐसा काम करें, जो आप लोग सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप लोग कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत एक बड़ा, आप ये कह लीजिए कि चांस आ रहा है आप लोगों के पास, कि आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अपने बिज़नेस को, अपने करियर को, अपनी प्रोफ़ाइल को, अगर आप लोग ये कह लीजिए कि उस पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? फ़ॉरेन में, तो ऑब्वियसली सी बात है, जो जॉबलेस हैं, उनको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। ये क्या हुई? आप लोगों ने जो एक्सपेंस किया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुई, आप लोग बाहर चले गए। किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो बाहर चला गया। तो यानी आपके पास एक, ये कह लीजिए कि अपॉर्च्युनिटी भरपूर है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ़ नेगेटिविटी के उस तर्ज पर समझेंगे, नेगेटिविटी ही लेकर चलेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आपने एक माइंड में तय कर लिया कि आप लोगों ने नेगेटिव ही रहना है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगर एक बंदा बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, और उसके अंदर ये विल पावर ही नहीं है कि उसने उठना है, खड़े होना है, ज़िंदगी जीनी है, तो वो कभी भी नहीं उठ सकता। जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं है, और आपके अंदर विल पावर ना हो, तो ऐसा मैं समझ ही नहीं सकता, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता। क्योंकि लियो वालों के अंदर तो भरपूर विल पावर होती है। वो तो अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो आप अगर ये बात करें कि भाई सिर्फ़ नेगेटिविटी, मायूसी, तो फिर आप किस काम के लिए हो? आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है? वो अपॉर्च्युनिटी मैंने आपको बताई, नेगेटिविटी भी है, एक्सपेंसेस नेगेटिविटी है। ऑब्वियसली सी बात है, पैसा उतना नहीं आ रहा, लेकिन एक्सपेंसेस हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कि अगर आप लोग इस चीज़ को अपनी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, आपके पास वहाँ पे ये कह लीजिए कि सेल्स आएँगी, आपको जॉब मिलेगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे वही बात आ गई कि आप लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट की, तो आप लोग फँस जाएँगे। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है, और आपने अंधाधुंध पैसा लगाया, तो एक्सपेंसेस का घर है, तो वो एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, और ये आप लोगों के लिए जो जून 2026 है, ये इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि जो एक कन्फ्यूजन वाला दौर था, सबकॉन्शियस माइंड चल रहा था, सबकॉन्शियस माइंड अभी भी चलेगा, लेकिन अब चलेगा पैसों के हिसाब से। अब चलेगा आइसोलेशन के हिसाब से, कि मैं कमाऊँ और मैं अकेला रहूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से माइंडसेट काम करेगा। क्योंकि जो घर हीलिंग का है, तो ये आपको हीलिंग देगा। यहाँ पे आइसोलेशन है, आइसोलेशन का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ तन्हा हो गए, अकेले हो गए, सब छोड़ के चला गया। बंदा आइसोलेशन में तभी जाता है, जब उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है। शोर-शराबे में आप हीलिंग नहीं हासिल कर सकते। तो यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो हिडन ब्लेसिंग से जुड़ेगा। आपको हीलिंग मिलेगी। जितना chaos आप फेस कर रहे हैं, उसमें अब हीलिंग का टाइम पीरियड है। तो इसलिए ये ट्रांज़िट आप लोगों के लिए पॉज़िटिव है, इसको पॉज़िटिवली कंसिडर करें। अब ये ट्रांज़िट जो है,
ट्वेल्थ हाउस में हो रहा है। ट्वेल्थ हाउस को मिरर कर रहा है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में क्या है? सिक्स्थ हाउस आपकी डेली रूटीन है, यानी डेली रूटीन आपकी एक्सपेंड होगी, आपके लिए काम के मामलात बढ़ेंगे, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, आपको वो हैंडल करना है, आपके ऊपर ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी, आपको उसको टैकल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर दुश्मन को जाके मुंह पर जवाब दें, किसी को अपने काम से भी जवाब दिया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ और अपने आपके राइवल को भी एक प्रोजेक्ट देता हूँ, और आपका प्रोजेक्ट आपको स्टैंड आउट करवाता है कि आपने उसमें इतना अच्छा काम किया कि आपका राइवल जो है वो कुछ भी ना बोल सका, कुछ भी ना कर सका, तो ऑब्वियसली सी बात है जीत आपकी है। यहाँ पे आपने हथियार नहीं उठाया, यहाँ पे आपने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, यहाँ पे आपने किसी को गाली नहीं दी, तो यहाँ पे आपने क्या किया? अपने काम से प्रूव किया। तो इस चीज़ को समझिए। सिक्स्थ हाउस जो है कर्ज़ों का भी है। अब यहाँ पे कर्ज़े क्या हैं? अब कर्ज़े ये हैं, या तो आप कर्ज़ा लें और अपने घर पे खर्च कर दें एक्सपेंसेस में, या तो आप कर्ज़ा लें और किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि उसका जो आरओआई है वो आपको अच्छा मिलना शुरू हो और आप अपना कर्ज़ा भी उतारना शुरू करें, अपने जो पोज़ीशन है उसको भी स्टेबल करें। ये फ़र्क होता है एक्सपेंसेस और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपने समझना है। तो सिक्स्थ हाउस का भी फ़ायदा उठाइए, ट्वेल्थ हाउस का भी फ़ायदा उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर नेगेटिव घर में बैठा है तो आप उससे पॉजिटिवली फ़ायदा नहीं उठा सकते। पॉजिटिवली फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपकी सोच क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।